पौष मास कहें या खर मास इस साल 9 दिसंबर से शुरू होगा। खर मास महीने का आरंभ आमतौर पर दिसंबर से हो ही जाता है और ठीक मकर संक्रांति को खर मास की समाप्ति होती है। इस मास में सूर्य देव का तेज कम होता है, उनके घोड़े रथ नहीं खींचते, इसलिए ये सबसे ठंडे दिन होते हैं। क्योंकि इन दिनों आपकी कुंडली पर सूर्यदेव प्रभाव नहीं डालते, इसीलिए हर नए और शुभ कार्य असफल हो जाते हैं। जीवन में किसी भी प्रकार की सफलता के लिए सूर्यदेव को प्रसन्न करना बहुत जरूरी है। खर मास के दौरान हिंदू जगत में कोई भी धार्मिक कृत्य और शुभ मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। खर मास में सभी प्रकार के हवन, विवाह चर्चा, गृह प्रवेश, भूमि पूजन, द्विरागमन, विवाह या अन्य हवन कर्मकांड सभी निषेध हैं। नवविवाहिता कन्या को भी खर मास के दौरान अपने पति के साथ संपर्क में नहीं रहना चाहिए और इस पूरे महीने के दौरान उसका अपने मायके में रहना ही सबसे उत्तम माना गया है। सिर्फ भागवत कथा या राम कथा को सुनना या पढ़ना ही खर मास में किया जा सकता है। ब्रह्म पुराण के अनुसार खर मास में मृत्यु को प्राप्त व्यक्ति नरक का भागी होता है, अर्थात चाहे व्यक्ति अल्पायु हो या दीर्घायु, अगर वह खर मास की अवधि में अपने प्राण त्याग रहा है तो निश्चित रूप से उसे परलोक नरक मिलता है। इस बात की पुष्टि महाभारत में होती है, जब खर मास के अंदर अर्जुन ने भीष्म पितामह को धर्म युद्ध में बाणों की शैया से बेध दिया था। सैकड़ों बाणों से घायल होने के बावजूद भी भीष्म पितामह ने अपने प्राण नहीं त्यागे। प्राण नहीं त्यागने का मूल कारण यही था कि अगर वो इस खर मास में प्राण त्याग करते हैं तो उनका अगला जन्म नरक की ओर जाएगा। इसी कारण उन्होंने अर्जुन से पुनः एक ऐसा तीर चलाने के लिए कहा जो उनके सिर के लिए तकिए का काम करे। इस प्रकार से भीष्म पितामह पूरे खर मास के अंदर अर्धमृत अवस्था में बाणों की शैया पर लेटे रहे और जब मकर संक्रांति आई उसके बाद शुक्ल पक्ष की एकादशी को उन्होंने अपने प्राणों का त्याग किया। इसीलिए कहा गया है कि माघ मास की देह त्याग से व्यक्ति सीधा स्वर्ग का भागी होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि खर मास को खर मास क्यों कहा जाता है। ये भी एक पौराणिक किंवदंती है। खर गधे को कहते हैं। मार्कंडेय पुराण के अनुसार सूर्यदेव अपने 7 घोड़ों के रथ में बैठकर ब्रह्मांड की परिक्रमा करते हैं और परिक्रमा के दौरान कहीं भी सूर्यदेव को एक क्षण भी रुकने की इजाजत नहीं है। लेकिन सूर्य के 7 घोड़े पूरे साल भर दौड़ लगाते लगाते प्यास से तड़पने लगते हैं। उनकी इस दयनीय स्थिति से निपटने के लिए सूर्यदेव एक तालाब के निकट अपने 7 घोड़ों को पानी पिलाने हेतु रुकने लगे। लेकिन तभी उन्हें यह प्रतिज्ञा याद आई कि घोड़े बेशक प्यासे रह जाएं, लेकिन यात्रा को विराम नहीं देना है, नहीं तो सौर मंडल में अनर्थ हो जाएगा। सूर्य भगवान ने चारों ओर देखा और तत्काल ही सूर्य भगवान पानी के कुंड के आगे खड़े 2 गधों को अपने रथ पर जोतकर आगे बढ़ गए और अपने 7 घोड़े तब अपनी प्यास बुझाने के लिए खोल दिए गए। अब स्थिति ये रही कि गधे यानी खर अपनी मंद गति से पूरे पौष मास में ब्रह्मांड की यात्रा करते रहे और सूर्य का तेज बहुत ही कमजोर होकर धरती पर प्रकट हुआ। यही कारण है कि पूरे पौष मास के अंतर्गत पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में सूर्य देवता का प्रभाव बहुत कम हो जाता है और कभी कभार ही उनकी गर्म किरणें धरती पर पड़ती हैं। और अब पौष मास में किए जाने वाले उपाय। पौष मास में सूर्य को अर्घ्य देने तथा उसके निमित्त व्रत करने का भी विशेष महत्व धर्म शास्त्रों में उल्लेखित है। आदित्य पुराण के अनुसार पौष माह के हर रविवार को तांबे के बर्तन में शुद्ध जल, लाल चंदन और लाल रंग के फूल डालकर सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए तथा ओम नमो विष्णवे नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। इस मास के प्रति रविवार को व्रत रखकर सूर्य को तिल चावल की खिचड़ी का भोग लगाने से मनुष्य तेजस्वी बनता है। ऐसी मान्यता है कि पौष मास में भगवान भास्कर 11,000 रश्मियों के साथ तपकर सर्दी से राहत देते हैं। इनका वर्ण रक्त के समान है। शास्त्रों में ऐश्वर्य, धन, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य को ही भग कहा गया है और इनसे युक्त को ही भगवान माना गया है। यही कारण है कि पौष माह का भग नाम का सूर्य साक्षात पर ब्रह्म का ही स्वरूप माना गया है। और ये थी वो वजह जिनके कारण पौष माह में शुभ और मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक कर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। नए लोग चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी वाला निशान अवश्य दबाएं। ओम सूर्याय नमः।